डियर फ्रेंड्स, आज हम आसाम ज्योग्राफी का कुछ एमसीक्यू सवाल सॉल्व करेंगे। जिन एमसीक्यूज़ आसाम में कोई भी एग्ज़ाम में आने का वो संभावना है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। तो पहला क्वेश्चन से, आसाम इज़ लोकेटेड बिटवीन विच लेटीट्यूड। आसाम कौन सा लेटीट्यूड के अंदर आसाम मौजूद है? तो इस 24 नॉर्थ एंड 30 नॉर्थ डिग्री, बी 25 नॉर्थ एंड 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, सी 24.3 डिग्री नॉर्थ एंड 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड डी 24.6 नॉर्थ एंड 28.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आसाम 24.3 डिग्री नॉर्थ एंड 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। देखिए, अगर ये मान लो हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और मान लो यहाँ पर 0 डिग्री है, जो कि 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री की इक्वेटर से 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 से लेकर 90 डिग्री तक जाता है, और हमारा आसाम मौजूद है यहाँ पर मौजूद है, मान लो इंडिया, और हमारा आसाम मौजूद है यहाँ पर 0 1 2 3 4 करके 24.3 से लेकर 28 डिग्री नॉर्थ तक, 24 से लेकर 28 तक हमारा आसाम मौजूद है। तो इसका आंसर होगा 24, करेक्ट आंसर होगा सी, 24.3 डिग्री नॉर्थ एंड 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक वैसे जिस तरह लैटिट्यूड बताया गया है, उसी तरह यहाँ पर लॉन्गिट्यूड की बोला गए हैं। व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन ऑफ आसाम। अगर लॉन्गिट्यूड मैं बोलूँ तो यहाँ पर देखिए, ये मान लो हमारा अर्थ है, और यहाँ पर मान लो प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पर प्राइम मेरिडियन है, तो यहाँ पर 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 करके इस तरह जाके कितना डिग्री पर हमारा आसाम मिलता है? तो हमारा आसाम है 89.5 से लेकर 89.5 ईस्ट से लेकर 96.1 डिग्री ईस्ट तक। यहाँ पर अगर प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर वेस्ट होगा, यहाँ पर ईस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो हमारा जो आसाम है ना, हमारा आसाम यहाँ पर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, तो हमारा आसाम है 89.5 डिग्री ईस्ट से लेकर 96.1 डिग्री ईस्ट तक हमारा आसाम मौजूद है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन साइज ऑफ आसाम अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। 2011 सेंसस में हमारा आसाम का पॉपुलेशन कितना है? तो हमारा आसाम का पॉपुलेशन है 31 मिलियन, लगभग 3.1 करोड़, 31 मिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which country is located in the north of Assam? हमारा आसाम का नॉर्थ में कौन सा काउंट्री है? स्टेट नहीं है, देखिए काउंट्री है। कौन सा काउंट्री बताए गए हैं, स्टेट नहीं है। तो हमारा आसाम का नॉर्थ में भूटान मौजूद है, हमारा आसाम का नॉर्थ में भूटान स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which
with which state Assam does not share its boundary? With which Assam does not share its boundary? Mizoram, West Bengal, सिक्किम एंड मणिपुर। तो इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम स्टेट के साथ हमारा आसाम बाउंड्री शेयर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द बराक वैली? बराक वैली में कितना डिस्ट्रिक्ट्स हैं? बराक वैली में हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द बराक वैली? तो बराक वैली में कितना डिस्ट्रिक्ट है? बराक वैली में आपको पता है शायद 3 डिस्ट्रिक्ट है। बराक वैली में 3 डिस्ट्रिक्ट है, कासर, करीमगंज एंड हैलाकंदी बराक वैली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये आने का बहुत संभावना है। व्हिच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन असम? असम में सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपको शायद पता होगा, कार्बी आंगलंग डिस्ट्रिक्ट असम में सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, कार्बी आंगलंग डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, Which district is located in between the Plateau region in Assam? प्लेटू रीजन के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है? प्लेटू रीजन के अंदर, तो ये आपको शायद पता होगा, जो हुजाई डिस्ट्रिक्ट है, हुजाई डिस्ट्रिक्ट वो असम के प्लेटू रीजन के अंदर है, प्लेटू रीजन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, एरिया वाइज असम स्टैंड्स इन विच नंबर एमोंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? तो असम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में नंबर 2 में मौजूद है, नंबर 2 में असम मौजूद है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। तो फर्स्ट कौन सा स्टेट है? फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, फर्स्ट होगा अरुणाचल प्रदेश और सेकंड होगा असम। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द ब्रह्मपुत्र वैली? ब्रह्मपुत्र वैली में कितना डिस्ट्रिक्ट्स हैं? ब्रह्मपुत्र वैली में कितना डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो शायद ही आपको पता होगा, ब्रह्मपुत्र वैली में टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट्स है। ब्रह्मपुत्र वैली में टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फिजियोग्राफी ऑफ असम कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? असम की जो फिजियोग्राफी है वो हम कितने भाग से डिवाइड कर सकते हैं? तो शायद आपको पता होगा, फिजियोग्राफी असम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, जैसे कि एलुवियल प्लेन्स, प्लेटू रीजन और टर्शियरी फ्लडेड हिल्स। इस 3 कैटेगरी में असम का फिजियोग्राफी डिवाइड किए गए हैं। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली? ब्रह्मपुत्र वैली का टोटल एरिया कितना है? 58,412 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, 58,000 किलोमीटर, 58,500 किलोमीटर एंड 58,315 किलोमीटर। कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा 58,315 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ बराक वैली? बराक वैली का टोटल एरिया कितना है? तो बराक वैली का टोटल एरिया है 6,962 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। बराक वैली का टोटल एरिया है 6,962 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली? ब्रह्मपुत्र वैली का ईस्ट वेस्ट
एक्सटेंशन कितना है? तो इसका आंसर होगा 720 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which is the last north bank tributary of ब्रह्मपुत्र within असम? असम में ब्रह्मपुत्र का नॉर्थ बैंक ट्राइब नॉर्थन साइड, असम में ब्रह्मपुत्र रिवर का नॉर्दर्न साइड में कौन सा ट्राइब्यूटरी है? शायद आपको पता होगा, एक होता है ट्राइब्यूटरी और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। मान लो यहाँ से एक नदी आ रहा है, अगर इस नदी में कोई दूसरा छोटा नदी आकर मिलता है तो इसे हम ट्राइब्यूटरी बोलते हैं। अगर इस नदी से और कोई दूसरा नदी आकर डिवाइड हो रहा है तो उस नदी को हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। इसको हम जो नदी मेन नदी से आकर मिल रहा है उसे हम ट्राइब्यूटरी बोलते हैं, और जो नदी इस नदी से डिवाइड हो रहा है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है? विच इज द लास्ट नॉर्थ बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ द रिवर ऑफ द ब्रह्मपुत्र विद इन असम? इसका आंसर होगा शंकुश रिवर इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट? विच ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट? तो ये असम टेट 2021 में भी 21 में आया था, लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर होगा सुबनसिरी इज द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। द कार्बी आंगलोंग प्लेटू is the extended part of which plateau in India? The Karbi Angle Plateau is the extended part of which plateau in India? तो इसका आंसर होगा छोटानागपुर प्लेटू जो कि मेघालय में है। छोटानागपुर प्लेटू जो कि मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। What divides कार्बी आंगलोंग into two division? जो कार्बी आंगलोंग को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, कौन सा? नीचे दिए गए ऑप्शन। What divides कार्बी आंगलोंग into two divisions? तो इसका आंसर होगा कापिली रिवर। इसका आंसर कापिली रिवर होगा। कापिली रिवर कार्बी आंगलोंग को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। Which drainage pattern is formed by the central कार्बी आंगलोंग प्लेटू? सेंट्रल कार्बी आंगलोंग प्लेटू कौन सा ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म करता है? ट्रेलिस पैटर्न, डेंड्रिक पैटर्न्स, रेडियल पैटर्न्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न सेंट्रल कार्बी आंगलोंग प्लेटू फॉर्म्ड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following drainage pattern river Brahmaputra formed during winter? विंटर सीजन में ब्रह्मपुत्र रिवर कौन सा नीचे दिए गए पैटर्न फॉर्म्ड करता है, बनाता है? तो ऑप्शन ए है ब्रेडेड, ऑप्शन बी मिएंडरिंग, ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है, देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं ये अलग अलग है। रेक्टेंगुलर तो आपको पता है, मेंडर
इस तरह है, मेंढर इस तरह है, रेक्टेंगुलर तो आपको पता है, तो इसका आंसर होगा ब्रेडेड। अगर तीनों अलग अलग है तो ऑल ऑफ द अबव कभी नहीं होगा, इसका आंसर है ब्रेडेड। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। Which river separates the Karbi Anglong Plateau with the Naga Hills? Question number 21. Which river separates Karbi Anglong Plateau with the Naga Hills? 21 का आंसर है कपिली, बराक, धनसिरी एंड दियांग। तो इसका आंसर होगा 21 का धनसिरी। 21 धनसिरी रिवर सेपरेट द कार्बी आंगलोंग प्लेटू विद द नागा हिल्स। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। Which is the largest south bank tributary of Brahmaputra river? Which is the largest south bank tributary of the Brahmaputra river? क्वेश्चन 22 का डिको, जिंजीरम, कापिली एंड धनसिरी। तो इसका आंसर होगा कापिली। कापिली रिवर लार्जेस्ट साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। Hamren Plateau is a continuous part of Garo Hills, Central Karbi Anglong, Central Karbi Plateau, Jayantia Hills, तो इसका आंसर होगा जयंतिया हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिवाइड्स द ब्रह्मपुत्र बेसिन विद द बराक बेसिन? व्हाट डिवाइड्स द ब्रह्मपुत्र बेसिन विद द बराक बेसिन? कार्बी आंगलोंग प्लेटू, नागा हिल्स, मेघालय एंड नॉर्थ कचार हिल्स। तो इसका आंसर होगा नॉर्थ कचार हिल्स। अभी हम सिर्फ एमसीक्यू का आंसर बता रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में मैं पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 25। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द बड़ाइल रेंज? बड़ाइल रेंज का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा तेईपीबांग। पता नहीं प्रोनाउंसिएशन कितना, इसका आंसर होगा तेईपीबांग। ये हाईएस्ट पीक है। और सेकंड है महादेव। हाईएस्ट पीक, बड़ाइल रेंज का हाईएस्ट पीक है तेईपीबांग। इसका एल्टीट्यूड है 1866 मीटर और इसका एल्टीट्यूड है 1739 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम फॉल्स इन विच क्लाइमेटिक रीजन? मानसून क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट। तो इसका आंसर होगा मानसून क्लाइमेट। असम में मानसून क्लाइमेटिक रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ असम रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल? असम में ऐसा कौन सा जगह है जिस जगह में बहुत कम रेनफॉल, बहुत कम बारिश होता है? लामडिंग, तिनसुकिया, मोरीगांव, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा लामडिंग। लामडिंग में बहुत मात्रा कम रेनफॉल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28। The pre-monsoon condition in Assam is known by? The pre-monsoon condition in Assam is known by? असम में प्री मानसून कंडीशन को हम कौन सा नाम से
जानते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आसाम में हम प्री मानसून को बरदोइचिला नाम से जानते हैं, बरदोइचिला। और वेस्ट बंगाल को हम काल बैशाखी नाम से जानते हैं, प्री मानसून कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंडीशन प्रिवेल्स ड्यूरिंग विंटर इन असम? वेट एंड ह्यूमिड, कोल्ड एंड ड्राई, ह्यूमिड एंड कोल्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्ड एंड ड्राई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which relief feature protects Assam from cold polar winds in winter? Cold polar winds in winter। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है पूर्वांचल, भूटान हिमालयाज, हिमालयाज, अरुणाचल हिमालयाज। देखिए हमारा ये है हमारा इंडिया। अच्छा नहीं हुआ मैप। यहाँ पर हिमालय रीजन है और यहाँ से पोलार जो विंड से वो आता है हमारा आसाम में, हिमालय से, हिमालय की ओर से। तो इसका आंसर होगा हिमालयस। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हिमालयस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बरदोइचिला और प्री मानसून? बरदोइचिला और प्री मानसून को कौन सा दूसरा नाम से जानते हैं हम? टीशवार, मैंगोशवार, पेड्डीशवार और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है टीशवार। इसको हम बरदोइचिला और प्री मानसून को हम टीशवार के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which monsoon rain is received in Assam? तो इसका आंसर है, शायद आपको पता होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। नॉर्थ ईस्ट मानसून भी, थोड़ा देर पहले मैंने बोला, नॉर्थ ईस्ट मानसून भी, साउथ ईस्ट मानसून भी, प्री मानसून भी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which natural hazard hits Assam the most? तो आसाम में सबसे ज़्यादा कौन सा नेचुरल hazard हम फेस करते हैं? तो आपको ये तो पता है, फ्लड। आसाम में फ्लड सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 34, द बैंक इरोजन इन माजुली स्टार्टेड फ्रॉम विच ईयर अर्थक्वेक? तो इसका आंसर होगा 1950। द बैंक इरोजन इन माजुली स्टार्टेड 1950। माजुली अर्थक्वेक 1950 में हुआ था। इस साल से असम का जो माजुली है वहाँ पर बैंक में इरोजन हो रहा है। द बैंक इरोजन इन माजुली स्टार्टेड फ्रॉम 1950 अर्थक्वेक। Question number 35. In which year the disastrous flash flood for the first time occurred in Gwalpara district? तो इसका आंसर है 2010, 2002, 2004 एंड 2014। तो इसका आंसर होगा 2004। The Chanddubi Lake was formed in which year due to earthquake? Question number 36. The Chanddubi Lake was formed in which year due to earthquake? तो इसका आंसर होगा 12 जून 1897। 12 जून 1897। Next question. Which is the oldest coal field in Assam? Oldest coal field। तो इसका आंसर शायद आपको पता होगा, माकुम जो कोल फील्ड है वो सबसे
ज़्यादा ओल्डेस्ट कोल फील्ड है जो कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिपार्टमेंट इज इंगेज्ड इन मिनरल एक्सप्लोरेशन इन द स्टेट ऑफ असम? सर्वे ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग, इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स एंड ऑल ऑफ द अबव। 38 का जो आंसर है वो शायद आपको पता होगा, मिनरल से रिलेटेड है, मिनरल एक्सप्लोरेशन, तो ज़रूर माइनिंग ही होगा। तो 38 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइन, डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग, बी आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन विच ईयर ऑयल वाज फर्स्ट ड्रिल्ड इन असम? कौन सा साल में सबसे पहले ऑयल फर्स्ट ड्रिल किया गया है? 39 नंबर क्वेश्चन से। तो इसका आंसर है 1867 में। देखिए ये मैंने किस तरह याद किया है 39 नंबर क्वेश्चन को। देखिए असम में सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। तो अगर 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था तो उसके बाद सिपाही विद्रोह होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया रूल से क्रोन रूल आया, ईस्ट इंडिया रूल से क्रोन रूल आया था। और ईस्ट इंडिया रूल से 1857 सिपाही विद्रोह से पहले तो नहीं होगा शायद, इसलिए इस तरह मैंने याद रखा 1867, जो कि डी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, फर्स्ट ऑयल वाज ड्रिल्ड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कौन सा रिवर के किनारे फर्स्ट ऑयल ड्रिल किया गया है? इसका आंसर है सुबनसिरी, दिगारू, नामदांग एंड जांजी। क्वेश्चन नंबर 40, तो इसका आंसर होगा नामदांग। Namdang was the first oil was drilled near Namdang river. Question number 41 देखिए। How many oil refineries are there in Assam? How many oil refineries are there in Assam? असम में कितना ऑयल रिफाइनरीज हैं? तो इसका आंसर होगा 4, 3, 2 एंड 5। तो इसका आंसर होगा असम में टोटल 4 ऑयल रिफाइनरीज मौजूद है। असम में टोटल 4 ऑयल रिफाइनरीज मौजूद हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।